इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों एक बहुत बड़ी मतलब कि चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक भाई हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया है। अ, इनका जो दर्द है वो लगभग जितने भी नए रिक्रूट हुए हैं ग्रुप डी में सभी का ऐसा दिमाग में ख्याल आ रहा होगा। हालांकि जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया है तो उनके दिमाग में थोड़ा कम ख्याल आता होगा, जिन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया होगा तो उनके दिमाग में ज़्यादा ख्याल आता होगा, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकल है। जब मैं भी ज्वाइन कर रहा था ग्रुप डी तो मुझे खुशी थी कि चलो अब नौकरी पक्की हो गई, अब ऊपर तक चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही इंटर किया, ज्वाइनिंग हुई और काम पे जाना शुरू किया, उसके बाद आँख से आंसू निकलने चालू हो गए थे, क्योंकि दोपहर जाड़ा कुछ भी हो, आपको काम फील्ड में करना है और काम किस तरीके का करना है वो आपको पता ही होगा। ठीक है, इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि क्या काम है, वो आप बेहतर जानते होंगे अपने काम के बारे में। तो यहाँ पे जो इनका क्वेरी है, सर जी TM4 पोस्ट मिली है, ओबीसी से हूँ, फिर भी यूआर में सेलेक्ट हुआ हूँ। कहने का मतलब ये है मन बहुत उदास है, आप बताइए TM4 में कितना आगे बढ़ने का चांस है। मेरे पास सिविल से डिप्लोमा भी किया हुआ है, जेई बनने का या आपके बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि ऊपर जाने का इनका मन है, आप लोग का भी मन है। तो उसी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जाने के बाद। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं भी ग्रुप डी से ही आगे बढ़ा हूँ, टेक्नीशियन बना। उसके बाद जो है वो इधर एसएससी निकाला। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी ये काम कर सकते हैं। जब हम आप बराबर ही हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रुप डी निकाला तो बहुत कम है और बाद में कोई एसएससी निकाला है तो वो बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई करते रहिए। देखिए, बहुत सारे लोग का ये रहता है कि सर पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता है। मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाई का टाइम कम मिलता है, लेकिन मैं इसी में आपको बताऊंगा कि मैनेज कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ना है। देखिए, बहुत सारे ऐसे काम होंगे जब आप फील्ड में जा रहे होंगे, ट्रेन से जर्नी कर रहे होंगे, मोबाइल से ही आजकल पढ़ाई होती है। आप उस दरमियान अपना एक शेड्यूल बना लें कि हम जब जर्नी करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, जी क्या पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कोई ऐसा नहीं है कि लिखने की ज़रूरत होता है, रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। तो जब आप बैठे रहें तो मोबाइल से पढ़ाई करते रहें, जब आपके पास टाइम रहे प्रॉपर तो आप पेन पेंसिल जो भी है यूज करें, उस तरीके से पढ़ाई करें। तो यानी कि अब आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे भी जो लोग हैं वो प्राइवेट जॉब करके पढ़ाई कर रहे हैं। आप तो कम से कम सरकारी हैं, आपको संडे को छुट्टी मिल जाएगा, आपको हॉलीडे भी मिल जाएगा, मतलब तमाम चीज़ें हैं जो है वो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन बनाती है। आपको मैं बताऊं कि एवरेज जो 6 दिन का काम होता है वो एक्चुअली 6 दिन का काम नहीं होता है। अगर हम प्राइवेट जॉब में करें तो वो 6 दिन का काम होता है, लेकिन अगर सरकारी कोई भी काम करेंगे तो वो 4 दिन से ज़्यादा का काम नहीं होता। यानी कि कोई दिन गए, उस दिन काम नहीं हुआ तो उस दिन का आपका एक दिन बच गया। तो इसी तरीके से एवरेज हम महीने में जोड़ दें तो 4 4 16, यानी कि आपको एवरेज 15 दिन प्रॉपर मिलता है पढ़ने का, और 15 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कि आप हाफ स्टडी कर सकते हैं। तो जो टाइम का जो इशू बताते हैं वो कम से कम सरकारी आदमी ना बताएं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट या ऐसे डिपार्टमेंट में ना हो जो कि चौबीसों घंटा उनका ड्यूटी रहता है, तो वो लोग टाइम का इशू नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। इवन एसएम को भी टाइम मिलता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि वो शुरुआत में दूर दराज क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग होती है, और पोस्टिंग होती है दूर दराज में तो रेगुलर इंटरवल पे जो है वो ट्रेन नहीं होती है, तो वहाँ पे भी पढ़ाई किया जा सकता है। इवन आप समझ सकते हैं कि बीएसएफ के भी जवान पढ़ाई कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वहाँ से निकल के एसएससी में ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पढ़ाई के लिए आप हमेशा तैयार रहें आगे निकलने के लिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप उसी में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से कैसे आगे निकलेंगे। देखिए, जेई एसएससी या जो भी आपके गुड्स गार्ड या आपके लोको पायलट हो या टेक्नीशियन के हो, तमाम या क्लर्क के हो, एलडीसी की वैकेंसियाँ आती रहती है। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इसी में ज़िंदगी निपट जाती है। वो उन लोगों के लिए होता है कि जो कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले ग्रुप डी में वो लोग जाते थे कि जो कि कम पढ़ते थे, एकदम से गांव के सबसे गुंडे बदमाश होते थे। यानी कि जो नहीं पढ़ते थे वो लोग, पहले की ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोग वैसे नहीं भी पढ़ते थे और अंदर जाने के बाद भी नहीं पढ़ते थे, तो वो लोग का लाइफ उसी में कट जाता था। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो हमेशा सिंसियर हैं। आप लोग हमेशा सिंसियर हैं, तो पढ़ाई आप लोग ज़रूर करते रहिएगा। थोड़ा सा भी टच में रहिएगा, रोज़ाना आधा घंटा 1 घंटा
इस तरीके से भी एवरेज पढ़ेंगे ना, खाली टच में रहिएगा, तो वैकेंसियाँ जैसे ही आती है आप आगे एक्सेल कर जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी वैकेंसियाँ आती है आप अगर टच में रहते हैं तो आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग भी बढ़े थे और उसके बाद यहाँ पे भी एग्ज़ाम, बिहार के भी एग्ज़ाम दिया और यहाँ पे भी सक्सेस पाए। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ टच में रहना है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। और ट्रैक मेंटेनर लेने के बाद ये नहीं सोचना है कि हमको टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। ट्रैक मेंटेनर के बाद कोई अभी एसएम सब लोग बने हैं, क्योंकि जब देखिए 2018 के जो ट्रैक मेंटेनर बने थे उस समय जब ज्वाइन किए थे तो उसके बाद एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, तो कैसे वो लोग निकाले निकाले ना। तो उसी तरीके से आपको भी पढ़ना, ओपन मार्केट की भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है और इंटरनल वैकेंसी तो आती ही रहती है। तो एकदम से दिमाग से बिल्कुल नहीं निकाल देना है कि आप ट्रैक मेंटेनर है। आप इसको इस वे में रखिए कि आप पॉकेट मनी मतलब कमाने के लिए एक सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं और आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, बस ये दिमाग में रहेगा। तो आपको ये नहीं अभी से फील करना है कि हम जॉब में हैं, आपको सिर्फ ये फील करना है कि आप अभी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट है और सिर्फ आपके पॉकेट मनी के लिए वो जो विभाग है वो ज्वाइन किए हैं और आपका उद्देश्य है कि ये जॉब ना करके कोई और जॉब करना। उस तरीके से करते रहेंगे तो इंटरनल का भी फ़ायदा मिल जाएगा और ओपन मार्केट का भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि स्टडी हमेशा बनाए रखिए, आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आगे आएंगे। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।